तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो लिटरली बहुत दिन हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। तो फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है और हम हमारे जर्नी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी क्या बोलते हैं, मैं भूल गया मैं अपना लाइन ही भूल गया। तो कुछ भी हो, तो कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था मुझे मेरे पास कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर हुआ तो कौन जीतेगा। तो जिसने ये कमेंट किया था मैंने उसको बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, शायद उसने डिलीट कर दिया है, फिर कुछ ऐसा कुछ होगा। तो मैंने जो सोचा है, ये जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ये मतलब ड्रैगन बॉल सुपर अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिवर्स का एक इंडिविजुअल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहता है और उन गॉड्स का एक एक एंजल रहता है। ठीक है, तो जो एंजल है वो ऑलरेडी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड को उन लोगों ने अनलॉक किया हुआ है और उनको मास्टर भी किया हुआ है। और उनका काम है कि उनके जो गॉड्स या फिर उनके जो लॉर्ड्स हैं उनको ये सिखाना, क्योंकि एंजल्स अपने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, तो जैसे कि हम लोग हमारे यूनिवर्स यानी कि जो गोकू वेजिटा मतलब जिस यूनिवर्स से हम बिलोंग करते हैं, जिसे हम एनिमे में देखते हैं यानी कि यूनिवर्स 7, उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि लॉर्ड बियरस और उनका एंजल यानी कि विस, इनको अगर हम कंपेयर करें तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मतलब विस ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऑलरेडी अनलॉक किया हुआ है। हर एक एंजल ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया हुआ है और वो लोग उसमें मास्टर भी है। पर अभी भी किसी भी यूनिवर्स के गॉड ने उस मोड को अभी तक अनलॉक नहीं किया, जो कि गोकू ने एक मॉर्टल होके सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर उसको अनलॉक किया और उसके साथ साथ उसको मास्टर भी किया। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब अभी जहाँ तक हम लोगों ने ड्रैगन बॉल देखा है तो अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ऊपर मेरे ख्याल से कोई मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोड नहीं है। तो ये जो मोड या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अभी तक कोई भी गॉड अनलॉक नहीं कर पाया है और हर एक एंजल का काम है, ये एक ड्यूटी है हर एक एंजल का कि वो अपने गॉड्स को ये सिखाए, ये मोड सिखाए। तो अब चलते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि जो एंजल्स है वो अपने गॉड से ज़्यादा पावरफुल है। तो यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हकाई या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो मूव यूज़ करता है जो हकाई, तो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे यूनिवर्स 11, ठीक है, जो यूनिवर्स 11 है वहाँ पे टोपो जो कैरेक्टर था उसको स्पेशली ट्रेन किया गया था कि वो होगा द नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हमें यूनिवर्स 7 में देखने को मिला कि जो वेजिटा है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर यानी कि हकाई को कैरी कर सकता है। तो बेसिकली वेजिटा अभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। और वहीं पे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करके उसको अनलॉक करके वो एक एंजल की पोजीशन में है। तो यहीं पे भी मैं किसी को भी ऑफेंसिव कर नहीं रहा क्योंकि हर एक का अपना अपना कैरेक्टर फेवरेट है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि गोकू स्लाइटली थोड़ा सा पावरफुल है वेजिटा से, पर वेजिटा को मतलब कम मत समझिएगा कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इन द ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज वेजिटा। तो यहाँ पे हम आते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर में कि कौन जीतेगा। तो ये मैंने एक पॉइंट तो बताया कि जो एंजल्स है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने गॉड्स या फिर अपने लॉर्ड से। तो यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हम समझ रहे हैं कि हकाई या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर से ज़्यादा पावरफुल है। पर जो लोग या फिर जो कैरेक्टर्स इन पावर्स को होल्ड कर रहे हैं या फिर इनको यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको हैंडल करेगा, कितने पावर लेवल तक इसको ले जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था टूर्नामेंट ऑफ पावर में जहाँ पे गोकू ने उस मोड को यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड को अनलॉक तो किया पर कुछ ही मिनटों के अंदर उसको मास्टर भी कर लिया, जिसकी वजह से हर कोई हैरान रह गया और हर एक यूनिवर्स का गॉड गोकू को स्टैंडिंग ओवेशन देने लगा। वो एक रिस्पेक्ट था, एक शो ऑफ रिस्पेक्ट था हर एक गॉड की तरफ से गोकू को, क्योंकि एक मॉर्टल होके गोकू एक मॉर्टल होके एक इंसान होके वो सियान तो है ठीक है, पर एक मॉर्टल होके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे मोड को जिसको अभी कोई गॉड भी नहीं अनलॉक कर पाया उसको अनलॉक करके उसको मास्टर किया जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो इसीलिए उसको रिस्पेक्ट दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि गोकू के पास जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड है वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। वो चाहे तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक नेक्स्ट लेवल और पावरफुल मोड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वहीं पे अगर हम वेजिटा को देखें तो वेजिटा जो पावर यूज़ करता है मतलब
एज ए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे तो वेजिटा हकाई यूज़ कर सकता है, तो वो बेसिकली एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर को कैरी करता है। पर हर कैरेक्टर वेजिटा और गोकू के जैसे पावरफुल नहीं है। जैसे कि हमने देखा है कि गोकू का मेंटालिटी, वेजिटा का मेंटालिटी दोनों अलग है, पर दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स ऑब्वियसली है। गोकू फ्रेंडली, अपने एनिमीज को वो रहम करता है, चांस देता है। वही वेजिटा एक प्रिंस होने के नाते एक उसके अंदर एक प्राइड है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है और एक प्रिंस के अंदर होना भी चाहिए। तो वो अपने एनिमीज को ज़्यादा मौका नहीं देते। पर फिर भी जो कैरेक्टर्स इन दोनों मोड को यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन जीतेगा। तो फाइनल आंसर, मेरा फाइनल आंसर विल बी, देखो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मतलब क्या बोलते हैं उसको सीख सकते हैं। मतलब जैसा कि बताया कि हर एक एंजल का ड्यूटी है उनके गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाना। तो अगर कोई गॉड इतना पावरफुल हो, इतना डेडिकेशन के साथ अगर वो ट्रेन हो, तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मतलब कर सकता है, अपने अंदर ला सकता है। तो अगर वेजिटा या फिर लॉर्ड बियरस या फिर किसी भी यूनिवर्स का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर ले, तो उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ साथ जो हकाई, जो उसका नेचुरल पावर है, वो तो आएगा ही। पर यहाँ पे मैं प्राइमल इंस्टिंक्ट को कंपेयर नहीं कर रहा। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा था, लॉर्ड बियरस प्राइमल इंस्टिंक्ट नाम के एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक मोड को अनलॉक किया था। मैं उसके बारे में नहीं जा रहा, वो डिफरेंट मतलब और हाई फाई लेवल का हो गया। मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और नॉर्मल गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर में बात कर रहा हूँ। तो एकदम अगर हम विस और लॉर्ड बियरस का एग्जाम्पल ले, तो विस अगर लॉर्ड बियरस को सिखा, मतलब वो तो सिखा रहा है ऑब्वियसली, अगर लॉर्ड बियरस ठीक से ट्रेनिंग करे और मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि लॉर्ड बियरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर ले और मास्टर भी कर ले, तो भाई वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक अलग ही लेवल पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम फाइट के बारे में बात करें कि कौन जीतेगा, तो ये ऑब्वियसली इसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरे एकदम सीधे शब्दों में दिस विल बी अ ड्रॉ। ठीक है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हर एक कैरेक्टर, मतलब जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैरी करते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस, उनके पावर्स, उनके एजिलिटी, उनके मतलब स्पीड इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नॉर्मल आइज उसे कैप्चर नहीं कर पाता। पर फिर भी द बैटल विल बी अ ड्रॉ, ये मेरा मानना है। आप लोगों का मानना कुछ और हो ही सकता है, मैं एकदम दोष नहीं दे रहा। आप लोगों को क्या लगता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ऐसे ही मुझे हमेशा आइडियाज़ देते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मैंने सोचा कि एक नया, मतलब बहुत दिनों बाद एक एनिमे टॉपिक मिला, तो क्यों ना इसको कवर कर लिया जाए। तो इसीलिए मैंने किया। और बाद बाकी जो पिछले कमेंट्स थे जिनके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, उनके ऊपर भी एक के बाद एक वीडियो ज़रूर आएगा। अब से स्टार्ट हो गया वीडियो बनाना फिर से। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन जीतेगा। आप लोगों को लगता है कौन जीतेगा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो पावर है यानी कि हकाई, कौन जीतेगा? ये आप लोग बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।